हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन गुरु एक्स। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज क्या क्या होते हैं। आपको याद होगा, और अगर नहीं है तो पिछली वीडियो जरूर देखिए प्लीज, है ना। तो देखो, इसमें हमने ये चीज देखी थी कि ट्रिग्नोमेट्री बना किससे है। ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है। तो ठीक है, देखिए एक और चीज, लाइफ का रियल एंगल जानना है तो हमको ट्रिग्नोमेट्री से दोस्ती जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, अब देखो ये आपका एनसीईआरटी का 8.1 एक्सरसाइज है। तो उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक बिल्कुल छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं। कल मैंने आपको एक कुछ ट्रिक बताई थी, मतलब पिछली वीडियोस में बताई थी। तो उसमें क्या था, आपको इंग्लिश के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल इस तरीके का था, और क्या कहते हैं उसमें आपके हिंदी मीडियम के लिए लाल बटेक का ऐसा कुछ था। जो भी आपको जिस तरीके से अच्छा लग रहा है वो आप उसमें यूज कर सकते हो। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल दिया रखा है एबीसी, वो भी कौन सा है, राइट एंगल। कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल बन किस पे रहा है, एट बी पर, बी, जिसमें आपका जो ए बी है वो क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया रखा है और बीसी 7 सेंटीमीटर दिया रखा है। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है इसमें, साइन ए कॉस ए, ये तो पहला हो गया। एंड सेकंड क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी। तो अब इसमें पहले ट्राइंगल बनाएंगे कि किस पर हमारा एंगल बनेगा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया रखा है कि आपका राइट एंगल किस पर बन रहा है, एट बी, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब देखो उसमें पहला क्वेश्चन निकालने के लिए वो एंगल किसको ले रहा है, एंगल ए को ले रहा है। एंगल ए, यही मैंने बताया था कि जब उसमें थीटा, जिस एंगल को माना गया उसके रेस्पेक्ट में आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ए को माना गया है, यहां पर ए को लेंगे, ए के रेस्पेक्ट में इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब देखो ये तो हमको फाइंड करना। अब दिया क्या कर रखा है, जो दिया रखा है ना उसको नोट कर लेते हैं। ए बी 24 दिया रखा है और बीसी 7 दिया रखा है। तो एक और चीज बताई थी इसको निकालने के लिए, ट्राइंगल में जब भी आपकी दो साइड्स दी रखी होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, उसकी तीसरी साइड निकालने के लिए क्या, कौन सा थ्योरम लगाते हैं, कौन सी, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, सोचो, बताया था ना। तो उसमें आपका फॉर्मूला यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कौन सा, बताई थी कल, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था आपका, परपेंडिकुलर का वो कहते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। जो नहीं दिया रखा है वो क्या नहीं दिया रखा, हाइपोटेनियस। इसको ना एज इट इज यही लिख लेते हैं अल्फाबेटिकल टर्म में। परपेंडिकुलर जो दिया रखा है क्या है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 7 का स्क्वायर। बेस क्या दिया रखा है उसमें, 24। स्क्वायर जरूर लर्न कर लेना, 1 से लेके 25 तक स्क्वायर्स अगर लर्न होंगे तो आपको इसमें करने में, स्क्वायर्स करने में इजीली, मतलब बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 5 7 6, कितना होता है, 5 7 6।
ऐड करेंगे, 9 का 6 में गया तो 5, 4 और 7 11, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। गलत है। 4, 9 और 6 कितना हो गया आपका? 15, कैरी 7 और 1 8, 9 10 11 12 और 1 6 2 5 आ गया। कितना आ गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर? हाइपोटेनियस कितनी होगी हमारी? इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, यहां से स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका लग जाता है, और ये किसका होता है? 6 2 5 25 का। हाइपोटेनियस आपका कितना आ गया? ठीक है, पहली जो चीज निकालनी पड़ी हमको क्या? हाइपोटेनियस निकाल। अब हमको यहां पर आना है। देखो पहला स्टेप हमको ये करना पड़ा, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, साइन ए, और क्या दिया रखा है? कॉस ए। चाहो तो पहले आप फॉर्मूले को लिख सकते हो कि साइन ए में मैंने क्या बताया था आपको। जब भी आपको ये निकालना हुआ ना, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने होंगे, आप साइड में कहीं ना कहीं एग्जाम में करने से पहले लिख लेना ऊपर से, जो भी बताया था ना लाल बटे कैन पंडित बद्री प्रसाद बोले, तो इस तरीके से लिख लेना उसको, जिससे आप इजी वे में उनको रेशियोज को पहचान पाए कि किसमें कौन सा लग रहा है। ओके तो इसको लर्न करना पड़ेगा पहले, तो जो आपको लर्न हो चुका होगा कल के तरीके से, कल जो बताया था है ना, तो आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा रेशियो आएगा साइन में। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कौन सा? ठीक है, और कॉस में कौन सा आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसको साइड के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे। साइड परपेंडिकुलर कौन सी है? अगर ए को देखा है परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। और आपका हाइपो मतलब ये हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम है 25, और एसी। बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेनियस एसी, है ना। ये क्या हो गया आपको? ये तो फॉर्मूले के टर्म्स में हो गया, और ये आपके अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल। ठीक है, अब हम इनकी ना मेजरमेंट लिख लेते हैं जो इसको दी रखी है। बीसी कितना दिया रखा है आपका? 7, और एसी दिया रखा है 25। ए बी कितना दिया रखा है? 24, और एसी दिया रखा है 25। ये दोनों क्या हो गए? आंसर। इसी तरीके से आपका सेकंड वाला हो जाएगा। क्या निकालना था इसमें? साइन सी और कॉस सी। ठीक है, पहले मैंने माना था इसको, अब माना है इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी को लेकर चल रहे हैं। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अब ये चेंज हो जाएगा। मैंने रेड से लिखा था तब तो रेड वाला आपका इसके अकॉर्डिंग है बन रहे हैं, लेकिन अब जब ब्लैक से एंगल बनाया है तो ब्लैक से ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा आपका? बेस। ठीक है, अब देखो आपका जो ट्राइंगल है इसके अकॉर्डिंग जो एंगल चेंज हुआ है, तो उस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बना, और इसी के अकॉर्डिंग बेस ये बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके रेशियोज को देखेंगे क्या बनेंगे। साइन सी क्या बताया था? रेशियो सेम रहेंगे जो बताए थे, लेकिन आपको वो चेंज करने पड़ेंगे साइड्स। ठीक है, साइन सी मतलब साइन का क्या बताया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ऊपर वाले जो भी दिए रखे रेशियो उनको सेम लिख लेते हैं। कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब
इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ए बी, और हाइपोटेनियस तो सेम है AC, और बेस क्या बन रहा है इसके अकॉर्डिंग, ये BC, और हाइपोटेनियस AC। इनके मेजरमेंट्स को लिख लेते हैं जो भी दिया रखा है। AB कितना दिया रखा है 24, और AC कितना दिया रखा है 25, BC कितना दिया रखा है 7, और AC कितना दिया रखा है 25। ठीक है, कितना इजी वे में हो गया ना। बस हमको क्या लर्न करना था, वही लाल बटे कक्का, या फिर क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और उसके बाद में आपको मैंने बताया साइक्लिक वे में जो चलता है साइन कॉस टेन, जो आपका साइक्लिक वे में चलता है ना क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्या था साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तो किस तरीके चल रहा है, याद रखोगे तो आपको बार बार रिपीट करोगे तो ये आपके टंग पर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अगर इसमें कुछ भी विजिबल ना हो रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइए प्लीज।